हमारा टॉपिक रहेगा शक्ति, सत्ता और वैधता। इन टॉपिकों के में जो प्रश्न उत्तर है ना वो करवाऊंगी, वन लाइनर भी करवाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हो वन लाइनर, ये एनसीईआरटी की 12 क्लास की पॉलिटी है। जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो आंसर राइटिंग आते हैं ना वो है सभी। उसके बाद है ना, और ये सारे प्रश्न है आंसर राइटिंग होंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है न्याय। ये है न्याय टॉपिक, ये देख सकते हो। पहला लेसन न्याय है, दूसरा है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो इसके भी प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी, आंसर राइटिंग, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाऊंगी। ये देख सकते हो वन लाइनर प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में कितनी जो श्रेणियां बताई थी, और रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है, ये सारे के सारे प्रश्न अभी आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जो एनसीईआरटी बुक के बेस में होगा। ये सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता जिसकी पॉलिटी है और सेकंड ग्रेड में है। और आरएस में अगर ये टॉपिक है नहीं, आरएस परिमेय है नहीं, आरएस मेन में है अगर, तो आप मेन राइट आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो न्याय से स्टार्ट करते हैं, फिर शक्ति, सत्ता और वैधता के आंसर राइटिंग करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो वो इसके अंदर है संत अगस्टाइन, अरस्तु, प्लेटो। तो इसके अंदर प्लेटो राइट है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम प्लेटो ने की थी। दूसरा प्रश्न है वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो इसके अंदर है अरस्तु है। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के अरस्तु हैं। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? प्लेटो ने की थी। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होते वे केवल चोर उच्च वर्गों की खरीद फरोख्त है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका दिया सर ऑगस्टाइन ने। किसने दी थी? संत ऑगस्टाइन ने दी थी। न्याय की निष्पक्षता के राज्य व्यवस्था की व्यवस्था आधारभूत न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन विचारक मानते हैं? तो कौन विचारक मानते हैं इसको मानते हैं मनु और कौटिल्य। न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति मनु और कौटिल्य मानते हैं। ब राइट है इसके अंदर। फिर कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के रूप में परिलक्षित करता है। कानून के रूप में जो दिया जाता है दंड, वो किसको परिलक्षित करता है? तो ये करता है कानून की न्याय व्यवस्था। क्या करता है? कानून को। अब इसके वन लाइनर देख सकते हो। न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन थे भारत के? तो ये भारतीय प्रतिपादक में थे मनु थे, कौटिल्य थे, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, बिठूर और सोमदेव के नाम महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे? तो प्लेटो की थी रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई थी? तो प्लेटो ने 3 श्रेणियां बताई थी। और कौन कौन सी बताई थी? तो शासक और अभिभावक वर्ग, और सैनिक वर्ग और रक्षक वर्ग, उत्पादक और सहायक वर्ग। ये तीनों श्रेणियां बताई थी किसने? प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक के ये बता दिया अभी प्लेटो ने। अरस्तु के न्याय में कितने प्रकार बताए अरस्तु ने न्याय के? तो अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए, वितरणात्मक राजनीतिक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय अभी थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, तो ये आप देख सकते हो। शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्तियों की योग्यता और योगदान के अनुरूप होना चाहिए। ये था अरस्तु का वितरणात्मक न्याय सिद्धांत। अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का क्या उद्देश्य है? तो अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। मध्यकाल में न्याय के 2 प्रतिपादक कौन थे? मध्यकाल के जो भारत के बताए थे ना, मनु है, कौटिल्य है वगैरह, तो वो थे भारत के। जबकि मध्यकाल के थे संत अगस्टाइन और थॉमस एकिनॉस। आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने की थी? तो ये की थी कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संरक्षण का सिद्धांत दिया था ना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अज्ञानता के पर्दे के थे जॉन रॉल्स थे। कौन थे? जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय के लिए निम्नलिखित 2 मौलिक नैतिक सिद्धांतों की व्यवस्था की थी। एक तो की थी अधिकतम स्वतंत्रता स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति व राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ स्थापित की जाती हैं राज्य द्वारा जो सबके लिए कल्याणकारी हो और सबकी प्रगति के लिए। उन्होंने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो अज्ञानता का सिद्धांत भी दिया था ना, अज्ञानता में पर्दे का सिद्धांत दिया था, ये जॉन रॉल्स ने दिया था। किसने दिया था? रॉल्स ने। ये थोड़े से बड़े, तो इतना प्रश्न हम नहीं देखेंगे। अगर आप आरएस मेन का दे रहे हो तो ये सब आंसर राइटिंग कर सकते हो। परंपरागत न्याय
परंपरागत दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण में क्या क्या जो प्रकार हैं दोनों के अंदर भिन्न एक दूसरे से किस तरह से है। तो न्याय है ना वो नैतिक और विधिक है, और न्याय का आशय नियमों का पालन करना है, वो उपयोगितावाद दृष्टिकोण कहता है। सदचरित्रता, सद्गुण, औचित्यपूर्णता आदि न्याय के स्रोत हैं, जबकि सार्वजनिक उपयोगिता एकमात्र न्याय का स्रोत है। ये सारे इसके ना परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक प्लेटो अरस्तु थे। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? डेविड ह्यूम थे। और बेंथम, J.S. मिल, ये किसके है? उपयोगितावाद। जो उपयोगितावाद हम पढ़ेंगे ना दर्शन शास्त्र में, सेकंड ग्रेड का जो दर्शन शास्त्र है ना उसके अंदर देखेंगे तो उपयोगितावाद दृष्टिकोण के समर्थक है डेविड ह्यूम है, जॉन बेंथम भी पढ़ेंगे और J.S. मिल भी पढ़ेंगे। दोनों का मैंने शायद बताया हुआ भी है, अगर दर्शन शास्त्र की वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। और उसके बाद ये सब है जॉन रॉल्स की, जो पर्दे का सिद्धांत दिया था इन्होंने। रिपब्लिक इनमें से किसके द्वारा? ये बता दिया मैंने, प्लेटो द्वारा दिया था। प्लेटो ने लिखी थी ये पुस्तक। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के विद्वान तत्वों में से किसे नहीं शामिल किया है प्लेटो ने? तो प्लेटो ने किसे शामिल नहीं किया है? तो ये है सत्य। इसके अंदर तृष्णा है, शौर्य है और बुद्धि है, तीनों तो है, लेकिन सत्य है ना इसके अंदर शामिल नहीं है। प्लेटो की मानवीय आत्मा के विद्वान तत्व है ना, उसको याद रखना, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तो इसके अंदर शामिल कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर शामिल नहीं है स, मैंने बताया अभी। और स जिसे कहते हैं सत्य। न्याय मानवीय संबंधों का नियमन करता है। न्याय है ना मानवीय संबंधों का नियमन करता है। इसका कोई ये कथन किसका है? मानवीय संबंधों का जो नियमन करता है वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और उसके बाद ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत किसने दिया था? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया था संत ऑगस्टाइन ने। निम्न में से उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है उपयोगितावाद का। तो मैंने बताया था अभी आपको, J.S. मिल, जेरोम बेथम और हॉब्स, ये एक नाश तो हो ही नहीं सकता। और जेम्स उपयोगितावाद के जो दृष्टिकोण है उसके सारे समर्थक थे। J.S. मिल भी थे, जेरोम बेथम भी थे, और डेविड ऐसा कोई नाम था एक और, तो मैंने बताया था पूरा का पूरा। लेकिन अब इसके अंदर है ना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक है ना, वो है जेरेमी बेंथम है। कौन है? जेरेमी बेंथम। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पर्दे का सिद्धांत। ये वापस आ गया, देखो, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था। अर्थशास्त्र में किसके? ये तो सबको पता है, कौटिल्य। और अर्थशास्त्र लिखा था सत्य, करुणा, उदारता और अहिंसा आदि गुण किस प्रकार के न्याय से संबंधित हैं? तो ये किस प्रकार से न्याय के संबंधित है? तो ये है ना, ये नैतिक न्याय है। और किस प्रणाली में संपूर्ण वितरण के मापदंड पूर्व निर्धारित होते हैं? किस प्रणाली में संपूर्ण वितरण के मानदंड पूर्व निर्धारित होते हैं? तो ये किसके अंदर है? ये है शुद्ध सत्तावादी प्रणाली। अभी वन लाइन इसके भी देखेंगे, उसके बाद न्याय जो टॉपिक है ना उसके भी ऑब्जेक्टिव है ना ABCD वाले भी देखेंगे और वन लाइनर भी देखेंगे। प्लेटो के अनुसार न्याय से क्या तात्पर्य है? प्लेटो के अनुसार न्याय को परिभाषित कीजिए। तो प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। किस राजनीतिक चिंतन ने अपने दर्शन में न्याय को मनुष्य के आत्मीय गुण माना है? तो प्लेटो ने माना आत्मीय गुण। अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान देने वाले किन्हीं 4 पाश्चात्य पश्चिमी राजनीतिक विचारों के नाम लिखो। तो ये थे संत ऑगस्टाइन है, हॉब्स हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं। प्लेटो को भांति न्याय की एक मौलिक सद्गुण किस राजनीतिक चिंतन को माना है? तो संत ऑगस्टाइन ने माना है। इसे क्या माना है? मौलिक सद्गुण। और इबेनस्टीन ने प्लेटो के न्याय दर्शन के विषय में क्या कहा है? तो इबेनस्टीन है ना प्लेटो को न्याय दर्शन के विषय में न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। तो ये परिभाषाएं याद रखना। इन इबेनस्टीन ने प्लेटो के जो न्याय दर्शन के विषय में जो परिभाषा दी है ना, ये परिभाषाएं। प्लेटो ने न्याय के 2 रूपों का व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक राज्य से संबंधित न्याय 2 बताए थे। सामाजिक न्याय, राज्य संबंधित न्याय या व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में मानवीय आत्मा के निहित किन्हीं 3 तत्वों का, तो अभी मैंने 2-3 तत्व बताए थे ना आपको, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इसके अंदर क्या शामिल नहीं था? इसके अंदर सत्य शामिल नहीं था। ये 3 तत्व हैं प्लेटो के न्याय से संबंधित। और शासक वर्ग में किस आत्मिक मानवीय सत्ता तत्व की प्रधानता होती है? तो बुद्धि रूपी मानवीय आत्मिक तत्व की प्रधानता होती है शासक वर्ग में। प्लेटो के उत्पादन और सहायक वर्ग में किन मानवीय आत्माओं के तत्वों को प्रधानता? तो इंद्रिय, तृष्णा और इच्छा तत्व की प्रधानता। उत्पादक या कहते हैं ना प्लेटो के अनुसार है।
और किस पाश्चात्य विचारक ने न्याय को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया? तो प्लेटो। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार किससे है? तो अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों से है। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है क्या है? तो अभी आगे मैं बताया, अभी एक बार और बता लूँ कि न्याय के राजनीतिक पदों की पूर्ति और नागरिकों की योग्यता और उनके राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार होनी चाहिए, है ना। सुधारात्मक न्याय, अरस्तु के सुधारात्मक न्याय के राज्य का क्या उत्तरदायित्व है, ये सब देख सकते हो। और ये मध्यकालीन 2 ईसाई विचारकों के नाम बताइए जिन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास थे। ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संत ऑगस्टाइन ने। संत ऑगस्टाइन द्वारा लिखित पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गई है। संत ऑगस्टाइन की ये पुस्तक है। संत ऑगस्टाइन किस संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं? तो इन्होंने परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना की है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? संत ऑगस्टाइन केवल व्यक्ति और ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। और मध्यकाल में किस राजनीतिक चिंतन ने ईश्वरीय राज्य ये बताया? संत ऑगस्टाइन ने। थॉमस एक्विनास ने न्याय की क्या परिभाषा दी थी? तो न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उनके कर्तव्यों का पालन करने में नियत है। और समानता को न्याय मौलिक तत्व की राजनीतिक चिंतन में माना है, तो ये थॉमस एक्विनास ने माना है समानता को न्याय का मौलिक तत्व। और आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा को कोई 2 प्रतिपादक कौन है? आधुनिक में डेविड ह्यूमन और जेरेमी बेंथम। इन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक भी यही है, जेरेमी बेंथम और डेविड ह्यूमन और J.S. मिल। उपयोगितावाद के समर्थक जेरेमी बेंथम मैंने बताया अभी। अब और न्याय के उपयोगितावाद के विचार में समर्थन किन्हीं 2 राजनीतिक विचारों के, तो ये है जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये राजनीतिक विचारक थे। तो इतने तो कुछ है नहीं। जॉन रॉल्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की, जिसने पर्दे का सिद्धांत दिया था। और न्याय के संदर्भ में सब धर्म का क्या तात्पर्य है? तो न्याय के सब धर्म में अभिप्राय व्यक्ति के कर्तव्य पालन से। अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, अभी वो भी टॉपिक रहा है। प्लेटो और भारतीय विचारकों की न्याय की अवधारणा में क्या अंतर है? अब आप खुद देख सकते हो। मनु और कौटिल्य थे ना, ये भारतीय चिंतनों के नाम थे। मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही प्रश्न था। परंपरागत रूप में न्याय की कौन सी अवधारणा प्रचलित है? तो न्याय और कानूनी। न्याय के विविध रूपों के नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। और का नैतिक न्याय सिद्धांत के तत्वों का उल्लेखन कीजिए। तो नैतिक जो न्याय सिद्धांत है ना, वो है सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्ध, उदारता, ये सब नैतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, वो किसके सिद्धांत है वो आप कमेंट करके मुझे बताना। और अब बढ़ते हैं हम सामाजिक न्याय की प्रमुखता देने वाले 2 राजनीतिक चिंतनों के। सामाजिक न्याय में कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज वर्ग में किस स्थिति में उत्पन्न होता है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में जब गरीब और अमीर के बीच खाई अधिक गहरी हो जाती है ना, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंपरागत न्याय के कौन थे? प्लेटो और अरस्तु थे। तो ये सब देख सकते हो आप। न्याय में परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो परंपरागत में मैंने कहा था न्याय का संबंध व्यक्ति के चरित्र से है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का संबंध सामाजिक न्याय से है। न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने माना है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने माना है सामाजिक उपयोगितावाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन प्रणालियों को उल्लेख कीजिए जिनमें न्याय की चर्चा निरर्थक है। तो शुद्ध सत्तावादी, शुद्ध स्पर्धात्मक प्रणाली और काल्पनिक साम्यवादी समाज। अब ये सब बड़े बड़े वीडियो अब नहीं पढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता। टॉपिक के बहुत सारे पर्सन थे ना, इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि शक्ति, सत्ता और वैधता का अलग से एक वीडियो बनाऊँ 8-10 मिनट का, जिसके अंदर 1 लाइनर क्वेश्चंस भी पूरे आ जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त है, ये पुस्तक के लेखक कौन थे इसके? तो इसके लेखक थे ना B.S. लॉसवेल। लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको NCERT के ये MCQ कैसे लग रहे हैं? ये NCERT बुक है 12 क्लास की, राजनीतिक विज्ञान, जिसके अंदर ये सारे प्रश्न उत्तर आते हैं। तो मैं NCERT सॉल्यूशन ही करा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।